साथियों नमस्कार। जय हरिश्याम, जय हरित संजीवनी। यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। साथियों आप जानते ही हो कि लॉकडाउन के समय में यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने बहुत ही शानदार प्रोग्राम्स का आयोजन किया है। उसमें यह हरित संजीवनी का आज ये 5वां एपिसोड लोगों की बहुत सारी डिमांड से आज मैं आपके सामने अपने जो प्रोडक्ट्स है श्योर शुगर, डिफेंड, रैपिड, गार्डन गोल्ड, इसकी विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। साथियों देखिए, एक एक प्रोडक्ट की जब हम जानकारी लेते हैं तो उसका पूरा जब तक हमें डिटेल पता नहीं होता तब तक हम उसके ऊपर ठीक से काम नहीं कर पाते। अपना एक प्रोडक्ट है श्योर शुगर। साथियों श्योर शुगर इतना बड़ा बेल्ट है भारत देश में। मैं थोड़े स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहता हूँ आपको। आप थोड़ा सा देखिए स्टेट वाइज अगर शुगर केन का प्रोडक्शन आप देखोगे, वैसे तो इंडिया ये सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे दुनिया में भारत नंबर 2 पे है शुगर केन के उत्पादन के मामले में। उसमें अगर स्टेट वाइज देखोगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्रा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यानी कि करीबन 12 से 13 राज्यों में शुगर केन का बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन लिया जाता है। और शुगर केन ये महत्वपूर्ण फसल है किसानों के लिए, क्योंकि एक अच्छा कमाई का जरिया शुगर केन ये क्रॉप है। तो उसकी आज हम पूरी डिटेल जानकारी लेंगे, उस प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी लेंगे और इसके ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हो। बहुत बड़ा सेल आपका इस प्रोडक्ट के माध्यम से हो सकता है। साथियों वो शुगर केन की जो स्टेजेस होती है वो थोड़ी सी हम लोग डे वाइज थोड़ा सा समझेंगे। जैसे शुगर केन का हम लोग प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन से करीबन 60 डेज तक जर्मिनेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट फेज होती है, यानी कि जैसे थोड़ा सा जर्मिनेशन होगा फिर वो निकलने लगेगा, एक इस्टेब्लिशमेंट फेज होती है। उसके बाद 60 टू 150 डेज तो उसकी टिरलरिंग निकलती है, यानी कि शूट्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने लगने चाहिए। 150 से 240 दिनों के बीच में वो ग्रैंड ग्रोथ, यानी कि उसकी जो मेन ग्रोथ होती है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। और 240 फिर आगे, क्योंकि शुगर केन ये पूरी एक साल भर की फसल है। शुगर केन की एक साल भर की फसल होने के कारण उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा दिन तक ज़मीन में रहती है। उस हिसाब से शुगर केन के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करना था, तो वो एक चैलेंज था। मगर उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ है श्योर शुगर। तो 240 से 360 दिनों में मैच्योरिटी स्टेज होती है, यानी कि गन्ना परिपक्व हो जाता है। तो अपनी जो ट्रीटमेंट है ये सब 150 डेज के पहले ही पूरी करनी पड़ती है। वैसे तो 120 दिनों में ही श्योर शुगर की पूरी ट्रीटमेंट पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसी समय गन्ना जब छोटी बाल्यावस्था में होता है, ट्रिलरिंग अवस्था में होता है, उसी समय गन्ने की सही मात्रा में ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की। तो वहाँ अगर उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए तो आगे की जो ग्रोथ है तो वो बहुत अच्छी तरह से होती है। तो इसके लिए आरसीएम श्योर शुगर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसमें 5 पाउच निकलेंगे। अब 5 पाउच कैसे हैं थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 5 जमीन को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति है। गन्ने के लिए हम 2 बार जमीन में प्रोडक्ट देते हैं, इसलिए कि गन्ना करीबन 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक तो जमीन में रहता ही है। तो 1 साल जितने दिन जमीन में रहेगा उतना जमीन से न्यूट्रिएंट, अन्न तत्व अपटेक करते ही रहता है, वो अन्न तत्व लगते ही रहते हैं उसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जमीन से अन्न तत्वों को लेने के कारण जमीन की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसके लिए 2 बार हम जमीन पर ट्रीटमेंट करते हैं तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता अच्छी रहने में मदद होती है। और स्टेज नंबर 2, 3, 4 ये जो है तो गन्ने के संपूर्ण विकास की उपचार पद्धति है। तो फिर अंकुरों से फिर उसकी गांठों की लंबाई हो, गांठों की संख्या हो, पत्तों का आकार हो, ये सारी जो
संपूर्ण विकास जिसे कहते हैं वो स्टेज नंबर 2, 3, 4 से होता है। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 5 ये ज़मीन में देना है, और 2, 3, 4 का आप छिड़काव भी कर सकते हैं, या उसे ड्रिप द्वारा, जिनके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है वो ड्रिप द्वारा भी दे सकते हैं। तो हम थोड़ा विस्तार से इसे सुनेंगे। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 5, 1 एकड़ जमीन के लिए 250 ग्राम, स्टेज नंबर 1 250 ग्राम है और स्टेज नंबर 5 250 ग्राम प्रोडक्ट है। तो 1 एकड़ में देना है, और कब देना है और कैसे देना है थोड़ा विस्तार से बताता हूँ मैं आपको। साथियों देखिए, श्योर शुगर स्टेज नंबर 1 250 ग्राम है। जैसे मैंने हरित संजीवनी की जब विस्तार से जानकारी आपको दी थी, तो हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 250 ग्राम है, ये भी जमीन में देना पड़ता है। तो उसका जमीन में कैसे देना है, श्योर शुगर का स्टेज नंबर 1 250 ग्राम है, तो इसको किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के या ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के आप इसे जमीन में दे सकते हो, या 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिला के दे सकते हो, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हो। तो जब इसको, और ये कब देना है, गन्ना लगाते समय या लगाने के 30 से 35 दिनों तक श्योर शुगर स्टेज नंबर 1 प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देना है। सिंपल है। जैसे किसी राशन के साथ, खाद के साथ मिला के दे दिया, या सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे दिया, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे दिया। और जब ये देंगे तो इसके साथ, इसके बाद पानी देना आवश्यक है, क्योंकि पानी में जब तक ये स्टेज नंबर 1 घुलेगा नहीं, डिजॉल्व नहीं होगा, तब तक इसका काम शुरू नहीं होगा। जैसे हमने स्टेज नंबर 1 जमीन में दे दिया, अब इसका काम क्या होता है, इसके फायदे क्या है, ये हमें पहले समझने पड़ेंगे। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 5 सेम फायदे है, सेम तरीका है, सिर्फ देने का टाइम अलग अलग है। वो चार्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि स्टेज नंबर 1 के जमीन में क्या फायदे होते हैं। जैसे हम लोग स्टेज नंबर 1 को जमीन में देते हैं, तो सबसे पहले काम क्या होता है, जमीन में जो अघुलनशील तत्व है वो घुलने लगते हैं। जैसे अघुलनशील तत्व घुलने लगेगा तो जमीन भुरभुरे होने लगती है। जमीन जैसे भुरभुरे होने लगेगी तो जमीन में हवा खिलने लगती है, ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ने लगता है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, जमीन भुरभुरी होगी, हवा खिलने लगेगी, तो जमीन की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, पानी को पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और उसका मेन फायदा होता है सर, फसल की जड़ों की वृद्धि होने में मदद होती है। तो गन्ने की जो जड़ें होती है, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, जहाँ पर आपका जो राइट हैंड वाला जो दिख रहा है मेरा, जिसको हमने श्योर शुगर दिया है, इसकी जड़ों की वृद्धि देख लीजिए, जहाँ नहीं दिया है उसकी जड़ों की वृद्धि देख लीजिए। तो जड़ों की वृद्धि होने लगती है, यह महत्वपूर्ण काम होता है। अब जड़ों की वृद्धि होने से फायदा क्या होता है, क्योंकि किसी भी फसल को 3 प्रकार की जड़ें होती है। एक तो प्राइमरी रूट होता है, दूसरे लैटरल रूट होते हैं। तो ये हर रूट का अलग अलग काम है। प्राइमरी रूट का काम है फसल को खड़ा करने का, लैटरल रूट का काम क्या है, फसल को बैलेंस करने का। फसल अगर हवा से हिल जाए तो फसल को गिरने नहीं देना। और उसके बाद हेयर रूट आते हैं। लैटरल रूट को हेयर रूट लगते हैं, बिल्कुल बाल के जैसे, उसे व्हाइट रूट्स भी कहते हैं, सूक्ष्म जड़ें भी कहते हैं। अब उनकी उतनी शक्ति नहीं होती, मगर स्टेज नंबर 1 की इस्तेमाल से जमीन भुरभुरी होने की वजह से, जमीन में नमी बढ़ने की वजह से उनकी वृद्धि होने लगती है। और उनका महत्वपूर्ण काम क्या है, जमीन से फसलों को अन्न तत्व देने का काम है। यानी कि फसलों को जो जमीन से अन्न तत्व मिलते हैं वो उन जड़ों के माध्यम से मिलते हैं, हेयर रूट के माध्यम से मिलते हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण काम होता है। उसके बाद जमीन में जो मित्र जीवाणु होते हैं, हमारे जमीनों में जीवाणु होते हैं जो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया उसे कहते हैं। तो साथियों, उनकी दिन ब दिन पैदावार कम हो रही है, क्योंकि हम भरमार रासायनिक खादों का इस्तेमाल, भरमार कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की वजह से जमीनों में दिन ब दिन ये जीवाणुओं की संख्या कम हो रही है। और उसकी वजह से जमीनों की जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो स्टेज नंबर 1, प्रक्रिया नंबर 1 की इस्तेमाल से जमीनों में जीवाणुओं की संख्या बढ़ने में भी मदद होती है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने में मदद होती है, छिद्रीय कर्ब बढ़ने में मदद होती है। उससे जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जमीन में जो सूक्ष्म अन्न तत्व होते हैं,
जैसे ज़मीन में हम जितने टाइप के खाद देते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर है, जिंक, बोरॉन, आयरन, ये जो सब लगने वाले मुख्य और सूक्ष्म खाद हम लोग फसलों को ज़मीन में देते हैं, तो ये जब ज़मीन में दिए जाते हैं तो इनके कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। ये स्वतंत्र फॉर्म में, सेपरेट फॉर्म में रहते नहीं। कॉम्प्लेक्स जब बन जाते हैं तो वो अनडिजॉल्व हो जाते हैं, पानी में घुलनशील नहीं रहते, तो वो फसलों को फिर मिल नहीं पाते, तो वो अनअवेलेबल फॉर्म में जमीन में ही जमा रहते हैं। मगर स्टेज नंबर 1 का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अन्न तत्व जमा है, जो अघुलनशील तत्वों में जमा है, ना मिलने वाली की स्थिति में जमा हो गए हैं, उनको फसलों को अवेलेबल करके देने में मदद होती है। तो उसका फायदा क्या होता है, जो हम लोग बाहर से रासायनिक खाद दे रहे हैं, ऑलरेडी आपके जमीन में जो ना मिलने वाले अन्न तत्व है, वो अगर फसल को मिलने लग जाए तो फिर आपको बाहर से ज़्यादा अन्न तत्व देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप फिर हम क्या कहते हैं, अगर आप श्योर शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 20 से 25% रासायनिक खादों में कटौती कर सकते हो। 100 किलो देना है, दे रहे हो तो 75 किलो दे दो, 200 किलो दे रहे हो तो 150 केजी दे दो। बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी ज़मीन में जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको फिर बाहर से ज़्यादा अन्न तत्व देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, ज़मीन में सोडियम मैनेजमेंट का काम करता है। कई सारे अच्छे काम स्टेज नंबर 1 की वजह से होते हैं। अब धीरे से फसल, जैसे स्टेज नंबर 1 जमीन में दे दिया, अब गन्ना लगाने के 30 से 40 दिनों तक, ये टेबल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो स्टेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस्तेमाल कब और कैसे करें। अब देखिए, जैसे मैंने स्टेज नंबर 1 का पूरा विस्तार से आपको बताया, जो गन्ना लगाने के 30 से 40 दिनों तक 250 ग्राम है, ये आपको जमीन में देना है, ठीक है। अब उसके बाद स्टेज नंबर 2 300 ग्राम पाउडर है, स्टेज नंबर 2 की 300 ग्राम पाउडर है, 300 ग्राम पाउडर है। ये गन्ना लगाने के पूरे, ये जो दिन गिनना है, ये गन्ना लगाने से गिनना है, जब आप प्लांटेशन करोगे वहाँ से दिन गिनना है। तो गन्ना लगाने के 40 से 45 दिनों तक आपको 300 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। इस बार 2 ग्राम लेना है, क्योंकि गन्ने की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, गन्ने को थोड़ा ज़्यादा अन्न तत्व चाहिए, तो इसके लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। तो आप इसे छिड़काव कर सकते हैं। अगर छिड़काव नहीं करना है, आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है, तो आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी दे सकते हो। और उसके बाद प्रक्रिया नंबर 3, प्रक्रिया नंबर 3, गन्ना लगाने के 60 से 65 दिन, ये पूरा बहुत सिंपल है, पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है गन्ने के उम्र के हिसाब से, उसे जो उस समय चाहिए उस हिसाब से दिया हुआ है। तो प्रक्रिया नंबर 3 कितना है, 400 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है, 60 से 65 दिन। कहाँ से गिनना है, गन्ना लगाने से, या प्रक्रिया नंबर 2 देने के बाद 20 दिनों के बाद आपको प्रक्रिया नंबर 3 देना है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके, इसका 400 ग्राम पाउडर है तो 200 लीटर पानी बनेगा, 1 एकड़ के लिए आपका पूरा हो जाएगा। आप एक बात ध्यान में रखिए, जब प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 इनका जब छिड़काव करोगे तो आपको इसके साथ क्या देना है, और महत्वपूर्ण स्प्रेमैक्स 85, स्प्रेमैक्स 85 जो है 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के इसके साथ छिड़काव करना है। तो स्टेज नंबर 3 का आपका छिड़काव हो गया 60 से 65 दिनों। फिर आता है प्रक्रिया नंबर 4, 500 ग्राम पाउडर है, गन्ना लगाने के 80 से 85 दिन, 80 टू 85 डेज तक 500 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है, 250 लीटर पानी बनेगा आपका, इसमें 250 ml स्प्रेमैक्स मिला के आपको छिड़काव कर सकते हैं, या आप इसे इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी दे सकते हैं। साथियों देखिए, ऐसे पूरे टाइम टेबल के हिसाब से हम जब गन्ने में ये प्रक्रिया करते हैं, और लास्ट में प्रक्रिया नंबर 5, यानी कि प्रक्रिया नंबर 1 और प्रक्रिया नंबर 5 ये सेम है, जमीन में देने वाली है। तो ये कब देना है, गन्ना लगाने के 100 से 120 दिन, लेकिन लास्ट 100 दिनों तक हमारी जो ट्रीटमेंट है वो गन्ने में ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में गन्ने की हाइट बढ़ जाती है, 4.5, 5, 6 फीट का गन्ना हो जाता है, फिर आप उस खेत में जा नहीं पाते हो, ना स्प्रे हो पाता है, ना आप उसके बाद खाद दे पाते हो, क्योंकि गन्ने की सारी जो ट्रीटमेंट है वो एवरेज हम 120 दिनों तक ख़त्म कर देते हैं। तो ये 250 ग्राम फिर
इसका देने का विधि वैसा ही है, किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो, या सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा आप इसे दे सकते हो। तो साथियों देखिए, ये 5 ट्रीटमेंट, 5 प्रकार की, स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 5 जमीन वाले ट्रीटमेंट, और 2, 3, 4 ये गन्ने के सर्वांगीण विकास की उपचार पद्धति। जैसे गन्ने तो हमने लगा दिए, जमीन पे काम शुरू हुआ, मगर गन्ने से अब इसके फायदे क्या होंगे, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके फायदे क्या होंगे। अब देखिए, जैसे 1 नंबर का फायदा, 1 नंबर और 5 नंबर का फायदा आपके समझ में आ गया कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में मदद होती है, और जैसे ही जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी तो फसल को उसका फायदा ही होगा। फिर 2, 3, 4 का फायदा क्या होगा, और गन्ने के लिए सेपरेट प्रोडक्ट क्यों बनाया गया है, क्योंकि गन्ने के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है साथियों। जैसे गन्ने हमने लगा दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने लगने चाहिए, शूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए। अब जितने ज़्यादा शूट्स लगेंगे तो उनका पालन पोषण होना चाहिए, उनको संतुलित अन्न द्रव्य मिलने चाहिए। तो जैसे आप स्टेज नंबर 2 का छिड़काव करोगे तो इसका मुख्य कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स लगने में मदद होती है, और उनको संतुलित अन्न द्रव्य मिलने के कारण उनकी वृद्धि अच्छी होती है। फिर 3 नंबर का छिड़काव आप करते हो तो गन्ने के पत्ते बड़े बड़े होने लगते हैं, पत्तों का आकार बड़ा होने लगता है, पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है, पत्ते हरे भरे होते हैं, और जैसे ही पत्ते हरे भरे होते हैं, पत्तों का आकार बढ़ता है, तो गन्ने का विकास होने में मदद होती है। और जैसे ही आप 4 नंबर का छिड़काव करते हो, और गन्ने में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मालूम है क्या, गन्ने में जो गांठें होती है, उन गांठों का अंतर बढ़ना चाहिए, यानी कि 2 गांठों में, जहाँ समझो यहाँ गांठ और ये गांठ है, तो 2 गांठों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे इंटरनल डिस्टेंस कहते हैं। तो हर फसल में इंटरनल डिस्टेंस को मेंटेन रखना जरूरी होता है, या उसे कम करना है, मगर गन्ने में उसको बढ़ाना है। गांठों की लंबाई बढ़नी चाहिए, गांठों का आकार बढ़ना चाहिए, गांठों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो साथियों, जैसे ही हम लोग 2, 3, 4 का छिड़काव करते हैं तो लास्ट में गन्ने का जो सर्वांगीण विकास होता है, तो उसमें गांठों की लंबाई बढ़ने लगती है, गांठों का आकार बढ़ता है, और गांठों की संख्या बढ़ती है। तो उस वजह से क्या है, गन्ने की हाइट बढ़ती है। देखिए, ये महाराष्ट्र के गन्ने हैं, ये जो खड़े हमारे महाराष्ट्र के ट्रेनर है मिस्टर नितिन तलेकर जी, तो आप देख सकते हो, ये 10 महीने का गन्ना है, करीबन 16-17 फीट का गन्ना है। तो इसमें गांठों की संख्या, गांठों की लंबाई, गांठों का आकार बढ़ने से क्या होता है, गन्ने का वजन बढ़ता है। लेकिन हमें, हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिए। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो साथियों, आज हजारों लोगों ने इसे आजमाया है और आजमा रहे हैं, और बहुत शानदार प्रोडक्ट, किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली ये फसल, मुनाफा देने वाला ये प्रोडक्ट, इसके ऊपर बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। भारत देश में गन्ने की बहुत बड़ी फसल होती है, और आप लोग अगर इसको प्रमोट करो तो हर राज्य में, अपने अपने राज्यों में आप इसे प्रमोट कर सकते हो। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर राज्य में गन्ने की बहुत बड़े पैमाने पे फसल होती है साथियों। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है श्योर शुगर। अब तक मैंने पिछले बार जो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज दिया, हरित सेंचुरी, फ्रूट स्पेशल, सॉइल हेल्थ स्पेशल, अब श्योर शुगर, ये जो प्रोडक्ट है, देखो प्लांट में 2 पॉइंट पे हमें काम करना पड़ता है, एक प्लांट न्यूट्रिशन और एक प्लांट प्रोटेक्शन। अब प्लांट न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि फसलों को लगने वाले अन्न तत्वों की मैनेजमेंट करना, वाटर मैनेजमेंट। अब प्लांट प्रोटेक्शन, दूसरा जो कंसेप्ट है वो प्लांट प्रोटेक्शन है, सेम आदमी के जैसे होता है, जैसे ह्यूमन प्रोटेक्शन है और ह्यूमन न्यूट्रिशन है, हमें लगने वाले अन्न तत्व, और हमें प्रोटेक्शन का मतलब है प्रोटेक्ट करना। अब किससे प्रोटेक्ट करना है, बीमारियों से प्रोटेक्ट करना है। फसलों को किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, बीमारियों से प्रोटेक्ट किया जाता है, और कीटकों से प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि डिसीज मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट, इससे फसलों को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो हम लोग आज 2 कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, डिसीज मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फसलों के ऊपर आने वाले डिसीज कौन से हैं, बीमारियां कौन सी है,
तो फसलों के ऊपर सबसे ज़्यादा आने वाली बीमारी है फफूंद, फंगस। 90%, 90% फसलों के ऊपर आने वाली बीमारी है फफूंद। जैसे सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार के फूल, चाय, अंगूर, कपास, धान, गेहूँ, गन्ना, सभी प्रकार की फसलों पे आने वाली बीमारी है फफूंद, फंगस। इसमें भी अलग अलग प्रकार है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, फिर एंथ्राकोनस है, विल्ट है, फाइटोप्थोरा है, पीथियम है, लीफ ब्लाइट है। अलग अलग फसलों के ऊपर आने वाली फंगस है। कुछ जमीन में आने वाले हैं, कुछ फसल के ऊपर आने वाले हैं। तो साथियों, इसके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है डिफेंड। डिफेंड ये फंगीसाइड नहीं है, ये फफूंद रोधक है। फफूंद को आने से रोकता है, फफूंद को बढ़ने से रोकता है। 250 ग्राम में उपलब्ध है ये प्रोडक्ट। ये इतना शानदार प्रोडक्ट है। इसका मेन उद्देश्य जो है, इंक्रीज डिसीज डिफेंसिव स्ट्रेंथ, यानी कि बीमारियों से लड़ने की आंतरिक शक्ति फसलों में निर्माण करता है। तो ये कब देना है और कितना देना है? 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके इसका आपको छिड़काव करना है। जैसे वातावरण के ऊपर निर्भर है, फफूंद जब आएगा तभी आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। प्रिवेंटिव भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे लग रहा है आपको कि बरसात का समय है, बरसात के समय में फफूंद का ज़्यादा ग्रोथ होता है, जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, सूरज की किरण कम रहते हैं, तब फफूंद की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। कभी कभार तो अंगूर जैसी फसलों में दिन में 2-2 बार भी आपको छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि 3-4-5 घंटे के अंतराल में फफूंद की ग्रोथ होने लगती है। इतनी इतनी फास्ट ग्रोथ होती है। तो ये डिफेंड 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके आपको इसको फसल के ऊपर छिड़काव करना है, प्रिवेंटिव। ये फसलों पे आने वाले फफूंद को रोकता है और उसको बढ़ने से भी रोकता है। अब ये डिफेंड की विशेषताएं क्या है? बहुत ही साइंटिफिक प्रोडक्ट है, बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। ये एक तो सबसे पहले ये अंतर प्रवाही है, सिस्टेमिक है। अंतर प्रवाही का मतलब होता है ये फसलों में बिल्कुल मुक्त संचार करता है। अब ये दोनों भी कार्य करता है, बेसिपेटल और एक्रोपेटल। अब थोड़ा सा इस फिगर को अगर देखेंगे तो एक्रोपेटल और बेसिपेटल, बेसिपेटल का मतलब क्या है? अगर आप फसलों के ऊपर उसे छिड़काव करोगे, पत्तों के ऊपर हम छिड़काव करते हैं, तो ये पत्तों से अपने आप को, पत्तों में जब इसे एब्जॉर्ब किया जाता है तो ये जड़ों तक चला जाता है, यानी कि पत्तों से जड़ों तक चला आया। और एक्रोपेटल का मतलब क्या है? अगर हमने इसे जड़ों में दिया, ड्रेंचिंग किया, ड्रिप द्वारा दिया, तो जड़े इसे सक करके जड़ों से ये पत्तों के बिल्कुल टोक तक आ जाता है, पत्तों तक आ जाता है। इसे एक्रोपेटल और बेसिपेटल इस क्रिया कहते हैं। देखिए, फसल के ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। इस वजह से ये क्या, फसल में मुक्त संचार करता है। इस वजह से क्या है, कोई भी बीमारी अगर है तो जल्दी कंट्रोल होती है, जल्दी कंट्रोल होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम कभी कभार दवाइयाँ खाते हैं, हम बीमार पड़ते हैं तो हम टैबलेट खाते हैं। अब टैबलेट जब खाते हैं तो टैबलेट का एक्शन क्या होता है? टैबलेट पेट में जाएगी, पेट में जाने के बाद वहाँ से एक्सट्रैक्ट होके फिर ब्लड में जाती है, और उसके बाद हमें इलाज होता है, या उसको जो भी एक्शन होना है तब होगा, यानी कि मिनिमम 20-25 मिनट, आधा घंटा लग सकता है। मगर जब आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सलाइन के थ्रू ब्लड में ही वो दवा दे देते हैं। अब जैसे ब्लड में दवा देंगे तो वो तुरंत एक्शन स्टार्ट हो जाता है उसका। साथियों, वैसे ही ये फसलों में मुक्त संचार करने की वजह से ज़्यादातर डिसीज के ऊपर, बीमारी के ऊपर कंट्रोल जल्दी ले लेता है। अब इसका और छिड़काव का महत्वपूर्ण काम क्या है? इसका जब छिड़काव किया जाता है तो पौधों में जो बायोटिन्स की निर्मित होती है प्राकृतिक रूप से। देखो, पौधों में हर चीज़ तैयार होती है। हमारे शरीर में जैसे हर एसिड सीक्रेट होते हैं, हर चीज़ तैयार होती है, वैसे पौधों में भी है। जैसे पौधों में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है। ये सेल प्राकृतिक रूप से निर्माण होते हैं। जैसे ऑक्सिन
फसल के पत्तों में निर्माण होता है, तो साइटोकाइनिन जड़ों में निर्माण होता है। तो साथियों ऐसे बायोटिन्स की निर्मित जो है प्राकृतिक रूप से होती है। तो डिफेंड के इस्तेमाल से सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, बायोटिन्स की निर्मित होने में मदद होती है। तो जैसे बायोटिन्स की निर्मित होने में मदद होती है, तो इसका मुख्य काम क्या है, फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि डिसीज डिफेंसिव स्ट्रेंथ वहाँ से निर्माण होती है फसल में साथियों। और डिफेंड और बायोटिन क्या है, बायोटिन ये सेना ही सिर्फ निर्मित की नहीं बल्कि उसके पोषण के लिए भी अन्न तत्व देने में मदद करते हैं। तो ऐसा ये डिफेंड बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आप देखिए ये किस किस फसल में फायदेमंद है और कौन से फफूंद के टाइप में फायदेमंद है, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। डिफेंड का आप जब छिड़काव करोगे कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा काम करता है। तो सभी प्रकार की सब्जियां यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, अब इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। भारत देश में जितनी भी फसलें होती है हर तरह की फसल के लिए डिफेंड आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद नींबू, संतरा, मौसम्बी, सुपारी यानी कि अरेका नट, इलायची यानी कि कार्डमम और कोकोनट, इसमें फाइटोप्थोरा की वजह से फंगल डिसीज आता है, फंगल बीमारी आती है। फाइटोप्थोरा जैसे मैंने अलग अलग फंगल बीमारियाँ बताई आपको, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, उसमें फाइटोप्थोरा है। तो ये फाइटोप्थोरा की वजह से आने वाले फफूंद की बीमारी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। उसके बाद टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, इनके ऊपर करपा एक नाम का डिसीज आता है, उसे लेट ब्लाइट भी कहते हैं। तो उस लेट ब्लाइट पर बहुत बड़े पैमाने पे फायदेमंद है। फिर अनार जो बहुत सबसे बड़ी फ्रूट की फसल है और कई सारे राज्यों में अनार की बहुत बड़े पैमाने पर फसल होती है साथियों। उसके फूल, पत्ते फफूंद की वजह से उसके ऊपर धब्बे आते हैं, तो उसमें बहुत फायदेमंद है, अनार के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद अंगूर में तो डाउनी मिल्ड्यू ये बहुत बड़े पैमाने पर आने वाली फसल है, तो अंगूर में आपको सबसे ज़्यादा फायदेमंद डिफेंड ये प्रोडक्ट है। दिन और अंगूर में बड़े पैमाने पर इसकी स्प्रेइंग भी हो सकती है, होती है, उसकी फल कुछ कम होती है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करें, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है, लेकिन इसका डोज जो है वो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम है। या तो प्रति एकड़ जब आप ड्रिप द्वारा देना है या ड्रेंचिंग करना है तो 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए आप जमीन में दे सकते हो। तो दोनों तरफ फास्ट एक्शन अगर चाहिए तो आप जमीन में भी दे सकते हो और इसे ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। सिर्फ इसको आप किस किस के साथ मिला के इसको कर सकते हो, आप इसे हरी सैंडविच स्टेज नंबर 2, 3, 4 के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हो, फ्रूट स्पेशल के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हो। सिर्फ इसको गंधक और बोर्डो मिश्रण इनके साथ मिला के छिड़काव ना करें। गंधक यानी सल्फर बेस जो है उसके साथ मिला के छिड़काव ना करें। और इसका छिड़काव करना है तो सुबह 10 बजे के पहले या शाम 5 बजे के बाद करें, क्योंकि कोई भी छिड़काव, मैं सिर्फ डिफेंड के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कोई भी छिड़काव अगर आपको करना है तो सुबह या शाम को करें। वैसे अभी बरसात के समय में उतना ये आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, यानी कि फर्क नहीं पड़ेगा, दोपहर के समय भी करेंगे। मगर ये जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो महीने होते हैं जो बहुत तेज धूप होती है, उस महीने में तो आपको जब टेम्परेचर 35-40 के ऊपर चला जाता है तो आपको सुबह ही या शाम को ही करना पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर में छिड़काव ना करें। तो ऐसा ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है डिफेंड। इसके बाद फसल के ऊपर आने वाली बीमारी है बैक्टीरियल बीमारी। जैसे पहले बीमारी कौन सी हुई, फफूंद, दूसरी बैक्टीरियल ये कॉमन बीमारी नहीं है, ये स्पेसिफिक फसलों के ऊपर आने वाली बीमारी है। जैसे उसमें कैंकर है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, ज़ांथोमोनास है, अलग अलग। ये अनार के ऊपर ज़्यादा आता है, सब्जियों में भी 2-3 सब्जियों पे आएगा। तो ऐसा ये ज़्यादा आने वाली बीमारी नहीं है। अगर आप फफूंद को ठीक तरह से कंट्रोल करोगे तो बैक्टीरियल बीमारी बहुत कम आती है। उसके बाद वायरल बीमारी आती है। साथियों देखिए, वायरल बीमारी ये भी कॉमन बीमारी नहीं है, हर फसल के ऊपर नहीं आएगी, ये स्पेसिफिक फसलों के ऊपर आने वाली बीमारी है। पपाया रिंग स्पॉट वायरस, येलो वेन मोज़ेक वायरस, चिली लीफ कर्ल वायरस। तो ये और वायरस
के लिए एक्चुअल कोई दवा नहीं है। साथियों देखिए, वायरस के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? वायरस के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है फसल की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी रही तो फसल में वायरल बीमारी नहीं आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कब अच्छी रहेगी? फसल की न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छी रहेगी, फसल की पेस्ट मैनेजमेंट अच्छी रहेगी, डिसीज मैनेजमेंट अच्छी रहेगी, तो फसल की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की श्रृंखला अगर आप इस्तेमाल करते हो, हरित संजीवनी है, श्योर शुगर है, फ्रूट स्पेशल है, सॉइल हेल्थ स्पेशल है, तो फसल की बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आप मैच करते हो। और जैसे डिफेंड फफूंद की बहुत अच्छी डिसीज मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर इसका इस्तेमाल आप बार बार करोगे तो आपके फसल में इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी और फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहने के कारण ज़्यादातर वायरल बीमारी आने के चांसेस नहीं होते हैं। साथियों, उसके बाद अब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे डिसीज पे, बीमारियों पे चर्चा कर रहे थे। हम लोग अभी चर्चा करेंगे पेस्ट पे, यानी कि कीटकों पे, फसल पर आने वाले कीटक। तो फसल पर सबसे ज़्यादा आने वाले कीटक है सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीट, जो पत्तों के ऊपर बैठ के पत्तों का जूस पीते हैं, रस पी लेते हैं, उसे सकिंग पेस्ट कहते हैं, रस चूसक कीट भी कहते हैं। तो ये कौन सी फसल पे आते हैं? मैक्सिमम फसलों पे, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार के फूल, चाय, अंगूर, कपास, मैक्सिमम फसलों पे आने वाली बीमारियां है। जैसे कीटक है, थ्रिप्स है, एफिड है, व्हाइट फ्लाई, जेसिड है, माइट्स है। तो ये क्या करते हैं? पत्तों के ऊपर बैठ के पत्तों का जूस पीते, तो पत्ते से सुकड़ जाते हैं। तो ये मिर्च पे सबसे ज़्यादा आने वाली बीमारी, कॉटन के ऊपर, अंगूर के ऊपर। तो इससे क्या होता है? अगर आपने सकिंग पेस्ट को वक्त पे कंट्रोल नहीं किया तो एक बीमारी अगर रही तो वो दूसरी बीमारी को बुला लेती है, वो तीसरी बीमारी को बुला लेती है। इसलिए सकिंग पेस्ट को वक्त पे कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है रैपिड बोटेनिकल पेस्ट इमोबिलाइजर, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये पेस्टिसाइड नहीं है, ये पेस्ट कंट्रोलर है। ये कीटकों को आने से रोकता है, कीटकों को मारता नहीं, कीटकों को आने से रोकता है। 250 और 500 ml में अवेलेबल है। 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है और इसका छिड़काव करना है। ये प्रिवेंटिव भी आप छिड़काव कर सकते हो सब्जियों के लिए। बाकी जैसे जिन जिन फसलों पे सकिंग पेस्ट आते हैं उनके लिए आप इस प्रिवेंटिव भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर रस चूसक कीटकों का अटैक हुआ है, कितने परसेंटेज में हुआ है, उसके ऊपर प्रिवेंटिव अगर रहेगा तो फिर आपके आने वाले दिनों में आपके फसल पर बहुत कम चांसेस है कि सकिंग पेस्ट का ज़्यादा अटैक होगा। अगर अटैक हुआ है तो आपको 5, 6, 7 दिनों में भी रिपीट स्प्रे करना पड़ेगा, 1 लीटर पानी में 2 ml लेके। अब देखो, ये पेस्ट कंट्रोलर है, कीटकों को आने से रोकता है। तो इसकी मुख्य टेक्नोलॉजी क्या है, इसका मुख्य तंत्र क्या है? तो साथियों, ये जब फसल के ऊपर, ये संपर्क जन्य प्रोडक्ट है, कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। मैंने डिफेंड के बारे में क्या बताया आपको? वो अंदर प्रवाही प्रोडक्ट है, सिस्टेमिक प्रोडक्ट है। फसलों के ऊपर देने के बाद पत्तों में सक करके वो पूरे फसल में मुक्त संचार करता है। रैपिड वैसे नहीं करेगा। रैपिड आप देते हो तो ये संपर्क जन्य होने के कारण जब तक कीटक उसके संपर्क में नहीं आएगा, उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसलिए रैपिड का जो छिड़काव है पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे, यानी कि पूरे फसल को, जैसे हम नहाते हैं वैसे फसल को नहलाना है, तो उसका फायदा होगा। कीटक कहीं पर भी रहे तो कीटक उसके संपर्क में आ जाता है। नहीं तो क्या होता है, हम ऊपर ऊपर स्प्रे करते हैं तो कीटक पत्तों के नीचे जाके छुप जाते हैं, तो फिर उनके लिए तो वो छाते के जैसा काम हो जाता है, तो उनके ऊपर उतना असर नहीं होगा क्योंकि ये संपर्क जन्य प्रोडक्ट है। और जैसे ही रैपिड का छिड़काव हो जाता है किसी भी फसल के ऊपर, आप जब रैपिड का छिड़काव करते हो तो वो फसल कीटकों के खाने अयोग्य हो जाती है। ये क्या करता है, कीटकों की नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और जब कीटकों की नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती है तो कीटक इमोबिलाइज हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। तो उनको ये पता नहीं चलता कि हम फसल पर रहे या फसल छोड़ के चले जाए। तो उस वजह से क्या होता है, हमारे फसल पर रस चूसक कीटकों का प्रादुर्भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तो
इसके मुख्य फायदे कैसे रहेंगे? रस चूसक कीट मकड़ी एवं रस चूसक कीटकों के ऊपर बहुत अच्छा परिणाम देता है, ये कीटरोधक है, संपर्कजन्य है। अब ये कौन सी फसलों में काम करेगा? कौन सी फसलों में काम करेगा? सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार के फूल, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, इसमें मेन इसमें काम करेगा और बहुत बड़े पैमाने पे काम कर सकता है। अब इसको आप किसी भी रैपिड, अगर कभी कभार क्या होता है फसल के ऊपर दो दो तीन तीन बीमारियां एक साथ आती है, जैसे फफूंद भी आया हुआ है, वायरल बीमारी भी है, फिर रस चूसक कीटकों का भी अटैक है, तो फिर आपको दो तीन दवा को एक साथ मिला के छिड़काव करना पड़ता है। तो फिर रैपिड आप किसी भी कीटनाशक के साथ, फफूंदनाशक के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हो। जैसे डिफेंड अगर आपको छिड़काव करना है तो रैपिड का और डिफेंड को एक साथ मिला के छिड़काव कर सकते हो, तो सकिंग पेस्ट का अटैक भी कम हो जाएगा और फफूंद का अटैक है तो वो भी कम हो जाएगा। या प्रिवेंटिव दोनों करोगे तो सकिंग पेस्ट का अटैक भी कम आएगा और फफूंद का अटैक भी कम आएगा। तो साथियों ये रैपिड ये 100% प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, इस वजह से 100% सुरक्षित है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो ये ऐसा रैपिड। अब बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है गार्डन गोल्ड। शहरी भागों में जो लोग रहते हैं, मुझे कई सारे लोग बार बार कहते थे कि सर हम लोग बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उस वजह से हम लोग खेतों में नहीं जा पाते, इस वजह से हम लोग हरित संजीवनी की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके ऊपर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है? तो साथियों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट की निर्मित की गई है गार्डन गोल्ड, 500 ग्राम में अवेलेबल है। अब ये किसके लिए बनाया गया है? इसका स्पेशली रोल ही यही है कि होम गार्डन, किचन गार्डन और नर्सरियों के लिए बनाया गया है और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। कहाँ पर इस्तेमाल होता है? देखिए, अब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाइए, बम्बई हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, जयपुर, बड़े बड़े कहीं पर भी लोग फ्लैट में रहते हैं, छोटे छोटे मकान में रहते हैं, तो लोगों को एक शौक है, आदत है घर में गमले लगाने की। और 90% भारत देश के घरों में आपको 5, 6, 7 गमले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल 100% मिलेंगे। मगर गमलों की देखभाल ज़्यादातर हमारे घर की महिलाएं करती है और बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि गमलों में जो फसल लगती है, पौधे लगे हुए हैं, उनके लिए भी भोजन चाहिए, उनके लिए भी अन्न तत्व चाहिए। हम सिर्फ क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद एक मग पानी डाल देते हैं और बेचारे वो पौधे सालों साल पानी पे ही जिंदा रहते हैं, उस वजह से वो ठीक से पमकते नहीं, फिर ज़्यादा फूल नहीं लगते। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट आता है, सर हम नर्सरी से जो पौधे लेके आते हैं वहाँ तो बहुत अच्छे दिखते हैं, मगर हमारे घर में आने के बाद उतने वो हरे भरे रहते नहीं, फूल ज़्यादा लगते नहीं। कुछ लोगों की तो कंप्लेंट ये होती है कि सर 2 साल हो गए इस फसल को तो फूल ही नहीं आए। सर उसको लगने वाला भोजन अगर आप नहीं दोगे, अन्न तत्व नहीं दोगे, तो वो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? तो ऐसे इस साइज़ के गमले के लिए जब अगर बड़ा साइज़ का गमला है तो 100 ग्राम देना है और छोटे साइज़ का गमला है तो 50 ग्राम देना है। देने का विधि एकदम सिंपल है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। गमले में जो क्या हमेशा हम लोग पानी डाल डाल के गमले में वो जो मिट्टी है वो टाइट हो जाती है, तो थोड़ी मिट्टी हिला देना और उसमें फिर अपने मुट्ठी से पकड़ के आजू बाजू में डाल देना है और एक मग पानी डाल देना है, बस। इतना शानदार काम इसमें हो सकता है। और हमारे घरों के आजू बाजू में छोटी जगह होती है, वहाँ पर गार्डन डेवलप होते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने घर के आजू बाजू में गार्डन डेवलप करने का बहुत शौक है। उसके बाद कुछ लोग टेरेस गार्डन डेवलप करते हैं और उसमें सब्जियां लगाते हैं। वेजिटेबल्स का बहुत बड़े पैमाने पे अभी ट्रेंड आया हुआ है कि अपने घर पर ही सब्जियां लगाए, अपने घर पर ही सब्जियां लगाए, तो घर की सब्जी अगर खाएंगे तो 100% जहर मुक्त सब्जी रहेगी, विष मुक्त जब सब्जी मिलेगी, ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगी, कई सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हो। और बिल्कुल आप अगर, मैं आपको बता सकता हूँ, शहर में रहने वाले लोग हैं वो बोलते हैं सर हमारे पास तो जगह नहीं है, आपके पास फ्लैट है, 5, 6, 7 गमले लेके आइए और एक गमले में 2-2 पौधे लगा दीजिए। टमाटर का लगा दीजिए, भिंडी का लगा दीजिए, मिर्च का लगा दीजिए, धनिया लगा दीजिए। तो अगर 10 गमले आप लगाओगे ना तो आपको 6 महीने बाहर सब्जियां लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी पैमाने पे आप सिर्फ क्या करना है, पर मंथ गार्डन गोल्ड गमलों में डालना है। एक गमलों में 100 ग्राम, एक गमलों में 100 ग्राम। अगर खुली जमीन में डालना चाहते हो तो करीबन 100 स्क्वायर फीट में एक पैकेट डालना है, 100 स्क्वायर फीट में 500 ग्राम का एक पैकेट डालना है पर मंथ। इससे
रिप्लेस करना है, पर मंथ इसे डालना है। तो इसको डालना कैसे है छोटे और साइज के गमलों के लिए 50 इसका विधि ग्राम कैसा है, ये और थोड़े बड़े साइज के 10 गमलों सेकंड के का लिए वीडियो है, 100 आप ये ग्राम वीडियो गार्डन गोल्ड देख देना लेना। है। अब देखिए गार्डन गोल्ड को गमलों में कैसे दिया जाए। हम हर दिन गमलों को पानी देने की वजह से गमलों की मिट्टी बिल्कुल हार्ड मतलब सख्त हो जाती है। उसे थोड़ा खोद कर उसमें 50 से 100 ग्राम गार्डन गोल्ड देकर गमलों के आकार के अनुसार अच्छे से मिलाकर उसमें थोड़ा पानी दे। साथियों, ये मिशन है गार्डन गोल्ड, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है साथियों। हम आरसीएम सिस्टम के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ कार्य नहीं, एक मिशन को लेके काम कर रहे हैं। पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा मिशन खड़ा किया है साथियों। बीमारियों से छुटकारा पाओ, घर के अपने घर पर ही जहर मुक्त सब्जियां उगाए, गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करें। तो इस मिशन को लेके हमने जो मिशन स्टार्ट किया है, त्रिसूत्री पे काम करते हैं। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। तो साथियों आइए इस मिशन में आइए जुड़िए और भारत देश के एक एक किसान को, एक एक आदमी को इस मिशन के साथ जोड़िए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। इस देश को अगर महासत्ता बनाना है तो हमारे एक एक किसान को हमें अवगत कराना पड़ेगा, उन्नत कराना पड़ेगा। गार्डन गोल्ड के फायदे क्या क्या होते हैं, जैसे हम इसे गमलों में देते हैं। देखिए गमलों में जो पौधे होते हैं आप ट्राई करके देख लेना, कभी हरे भरे नहीं दिखेंगे। गार्डन गोल्ड डाल के देख लो आप, तो आपको 4-5 दिन में गमला मस्त हरा भरा दिखेगा। और क्या होता है, हम गमले में हमेशा हर दिन पानी डालते रहते हैं, तो क्या वो मिट्टी हमेशा गिल्ली रहती है, हमेशा गिल्ली रहती है। तो उसका दूसरा उसमें बीमारी लगती है। और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है ज़मीन में, तो सबसे पहली बीमारी कौन सी लगती है, उसमें फफूंद की बीमारी लगती है। गार्डन गोल्ड अगर देंगे तो उसमें वो फफूंद की बीमारी भी कम लगेगी, यानी कि मिट्टी भुरभुरी होने में मदद लगे होगी। तो फसलों की जड़ों की वृद्धि होगी, फसलों की वृद्धि होगी, फूल ज़्यादा लगेंगे, फल ज़्यादा लगेंगे। तो बहुत अच्छे पैमाने पे आपको गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल हो सकता है, गार्डन गोल्ड का फायदा हो सकता है। गार्डन गोल्ड एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उस वजह से इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। मनुष्य, पशु, पक्षी किसी के लिए कोई दुष्परिणाम नहीं है साथियों। ये सारे जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये हम कहते नहीं है, भारत सरकार का जो लॉ बना हुआ है एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, तो इसके अंतर्गत नेचुरल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एसोसिएशन, इस कंपनी ने हमें सर्टिफाइड किया है, प्रमाणित किया है। आईसीएआर से गुणवत्ता प्रमाणित प्रोडक्ट है। हम टीआरए के मेंबर है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है साथियों। आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.haritsanjivani.in। फेसबुक पे रिजल्ट देखने के लिए फेसबुक पे जा सकते हो, यूट्यूब चैनल हरित संजीवनी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई गई है साथियों। अब एक बहुत ही शानदार हमने शुरुआत की है हरित संजीवनी पार्टनर के नाम से। तो जो लोग हरित संजीवनी पे कार्य कर रहे हैं, आप अगर haritsanjeevani.in/registration, इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाके अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और ये अगर उस पर रजिस्टर करोगे तो इससे इसका फ़ायदा क्या होगा, ये अभी सर्कुलेट हो रही है कई ग्रुप में, हमने इस रजिस्ट्रेशन लिंक को डाला हुआ है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि हरित संजीवनी टीम से आपको वक्त पर, जैसे अभी खरीफ का सीज़न है, बहुत अच्छे वक्त पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी खरीफ के सीज़न में बहुत पूरे भारत देश में अभी बरसात शुरू हो चुकी है, कई सारे राज्यों में बरसात हुई है, कई जगह पर बुआई चालू हो रही है। तो हम आपको अलर्ट करेंगे कि अभी देखिए, अभी आपको हरित संजीवनी का स्टेज नंबर 1 इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है, स्टेज नंबर 2 का इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। फिर राज्यों के हिसाब से जुलाई महीने में या अगस्त महीने में या फसलों के स्टेज के अनुसार कौन सी बीमारियां फसलों के ऊपर आती है, उसके ऊपर आपने क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, तो ऐसे आपको एसएमएस के द्वारा आपको मदद की जाएगी। तो इसलिए आपको इस लिंक पे जाके रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो जल्द कीजिए और जल्दी से जल्दी इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर रजिस्टर कीजिए। और आपको ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो इसमें आपको ये प्रेजेंटेशन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें, वहाँ पर हर प्रोडक्ट का वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट देख सकते हो,
सारी चीज़ें आपके लिए बनाई गई है, आपके सहकार्य के लिए बनाई गई है। तो साथियों, आइए खरीफ के सीज़न में एग्रीकल्चर इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, हो रहा है और जल्दी निकलिए, किसानों से मिलिए, उनकी रिक्वायरमेंट लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी पिकअप सेंटर पे इस प्रोडक्ट की ऑर्डर कीजिए, डेपोज में ऑर्डर कीजिए, ताकि आपको वक्त पर प्रोडक्ट मिलने चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसे वक्त पर अगर मिले तो ही किसान को फ़ायदा होगा। तो इसलिए, क्योंकि अभी बहुत दिक्कतें आएगी, एक साथ सभी जगह से ऑर्डर आ जाती है तो सभी को वक्त पर प्रोडक्ट नहीं मिलते साथियों। तो एडवांस में प्लानिंग कीजिए, अपनी टीम के साथ प्लानिंग कीजिए, कितने प्रोडक्ट लगने वाले हैं इसको देखिए और प्रोडक्ट के ऑर्डर कीजिए। साथियों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 100% ये जून के 15 दिन बचे हुए, जुलाई पूरा बचा हुआ है, अगस्त एंड तक ये सीज़न चलने वाला है। तो आपको 2.5 महीने है, 2.5 महीने में आप चाहे उतना बिजनेस खड़ा कर सकते हो साथियों, चाहे वो कार्य कर सकते हो, अपनी टारगेट पूरे कर सकते हो, अपनी टीम को बदल सकते हो। तो साथियों, आइए हम और आप मिलके इस मिशन को पूरा करते हैं और एक नए उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई आशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ बाहर निकलते हैं और एक नया कार्य करते हैं। साथियों, जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान, जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।